वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जाहो शुरू। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई एयरफोर्स के बच्चे अब तैयारी करना चालू कर दिया और बहुत सारे बच्चों को एयरफोर्स की मैथ्स को लेकर बहुत सारा इशू होता है। ठीक है कि सर हमसे एयरफोर्स मैथ्स क्लियर नहीं होती। तो भाई आज की डेट में 20 नंबर लाना भी एक बड़ी बात हो चुकी है। जो एग्जाम का पैटर्न बदल गया है ना, तो एग्जाम पैटर्न चेंज होने से आपकी जो 20 नंबर भी है बहुत बड़ी बात है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% बच्चों के ही 20 नंबर देखने को मिले हैं। इसीलिए मैंने 25 आउट ऑफ 25 तो हटा ही दिया, 20 ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फेज 2 करने जो बच्चे आए उनमें से सिर्फ 2 बच्चों के ही 20+ स्कोर है, बाकी सबके 20 बिलो है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो अब अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जब तक लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा नहीं होगा तब तक मजा भी नहीं आता साहब। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके मैथ्स का ऑफिशियली सिलेबस क्या होने वाला है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता, जिनको कुछ लोग कह देते हैं कि यार ये सिलेबस में तुम्हारे है नहीं, लेकिन भाई समझना एक्चुअल में रियल ऑफ सिलेबस आप क्या है, कि भाई एकदम रियलिटी में सिलेबस में क्या आता है। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं आपके सिलेबस की, समझिएगा। सबसे पहले मैं सिलेबस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी आपसे बात कर लेता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम हर टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा द्विघात समीकरण से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीक्वेंस और सीरीज, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, या एक मिलेगा या दो। कॉम्प्लेक्स से एक क्वेश्चन तो श्योर है आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी अगर मैं देखूं एक क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी भी मैं आगे बता रहा हूं, यानी 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रा देती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन से एक मिल जाएगा। इस बार जो सर्किल है उससे तो क्वेश्चन था, लेकिन इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन तीनों को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके इतने टॉपिक जो 10 हैं, 10 में से ये 9 टॉपिक जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, देखो कोनिक पूरा मैं लेके चल रहा हूं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन सबको मिला के मैंने बताया एक या दो क्वेश्चन। जब आप पैराबोला पढ़ लोगे, हाइपरबोला पढ़ लोगे, एलिप्स पढ़ लोगे, ये 3 टॉपिक पढ़ोगे तो एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो पॉइंट है वो होता है आपका, देख लेते हैं, ट्रेग्नोमेट्री। ट्रेग्नोमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन भाई साहब देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। ट्रेग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, शायद कभी कभार एक क्वेश्चन मिल जाए, कभी कभार एक क्वेश्चन मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलता। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अच्छा लेकिन यहां पे एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ, ये दोनों मिला लो तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटीएफ से भाई साहब क्वेश्चन तो मिलता है, आईटीएफ एक क्वेश्चन बना देता है। ठीक, आईटीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं लिमिट से एक क्वेश्चन, डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन, डेफिनेट से 1 से 2 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन ऑलवेज है ऑर्डर डिग्री का। ठीक है, और मैट्रिसेस अगर मैं बात करूं, देखो अब कैलकुलस की, तो कैलकुलस में भैया जी समझना, एक एक दो एक तीन एक चार दो छह एक सात, 7 नंबर की कैलकुलस आपसे पूछ ली जाती है। तो अगर आप कायदे से कैलकुलस और एल्जेब्रा ही क्लियर कर लो तो आपके सेक्शनल कट ऑफ तो पार हो गए। देखो, बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाए। अगर आप सोचो, ऑन एवरेज तीनों टॉपिक में 9 स्कोर कर लो तो तुम 9 3 27 नंबर इस बार फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के टॉपिक पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, जो चीज नहीं आती उसको छोड़ो ना यार। अब बताओ, तुम सोच रहे थे हम 25 में 25 लाएंगे, 25 में 15 नहीं आए, आए कि नहीं आए? नहीं आए ना। ये क्यों नहीं होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम फालतू के टॉपिक्स बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कौन से ही पढ़ने चाहिए। पहले उन टॉपिक्स को रट्टा लगा लेना है, घोट के पी लेना, मतलब एकदम ओखली में बिल्कुल भांग बना के खा जाना है, समझना। आगे देखो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो भैया जी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, वेक्टर और 3D मिला के 2 क्वेश्चन, इट्स स्टैट से एक क्वेश्चन। अब समझिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ लेने। बेटा वेक्टर और 3D हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये आपको कर लेने तो 2 नंबर तो आपको ये स्कोर करेंगे। स्टैट 1 नंबर दे देगा, बहुत इजी है।
जो मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना, स्टैट आपको देख लेगा। ठीक है, फ्री बैच चल रहा है आपका ब्रह्मास्त्र, आप उससे ही कर लो, पे बैच तो छोड़ दो, फ्री कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन साहब फ्री की चीज हजम कहाँ होती है? ठीक है, फ्री हम देखेंगे नहीं। मैंने बोला मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास, लेकिन करनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिमिट, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंडेफिनिट, डेफिनिट और ये और मैट्रिक्स। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 ये टॉपिक कर लोगे तो 8 नंबर हो गए। 8 इधर से मिले भाई साहब, 2 1 3, 8 3 13 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन साहब अगर इतने टॉपिक ही हम नहीं पढ़ते हैं, और ये टॉपिक ही पढ़ लो, सबसे पहले स्कोर करना है कि हम एक सेफ जोन में आए। तो सेफ जोन के लिए सेफ टॉपिक। ठीक है, जब आपको लगे हाँ ये हमें आ चुका है, तब आगे बढ़ो ना। जबरदस्ती लगे रहते हो, होके रहते हो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, अलजेब्रा में पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हो। यार जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो पढ़ लो ना। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमें गोल करना है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है, हम एक जो जोन है जिसमें हमें लगे कि हाँ हम पहुंच सकते हैं, उसमें तो पहुंचो। ठीक है, पहले उतने टॉपिक आपको लेके चलना है कि हमें 10 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करने हैं। जो मैंने बता दिए वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उनसे हर हाल में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आपको बिल्कुल कर लेने, एकदम रट लेने। उसके बाद जब लगे कि हाँ इन 10 से मैं एनडीए लेवल तक के क्वेश्चंस बना ले रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है एनडीए पीवाईक्यूज करना ना भूलना। काफी बच्चों को जब मैं एनडीए के पीवाईक्यूज कराता हूं तो वो कहते हैं यार एनडीए पीवाईक्यू क्यों करा रहे हो? ठीक है, एनडीए लेवल क्या आता है भाई साहब, एयरफोर्स ने इस बार एनडीए लेवल को छू लिया है। ठीक है, तो एनडीए के पीवाईक्यूज रट लेने, एक एक क्वेश्चंस एनडीए का लगा के जाना है। याद रखना हर एयरफोर्स के बच्चे को एनडीए के सारे पीवाईक्यू पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपने एनडीए के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू पढ़ लिए तो आप एयरफोर्स का पेपर निकाल ले जाओगे। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और बच्चों की बहुत क्वेरी, सर लॉग आपके सिलेबस में, लॉग आपके सिलेबस में नहीं है। लॉग के अलावा आपको लॉग की एप्लीकेशंस पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए लॉग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में तो है ना। तो लॉग टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि लॉग टॉपिक के बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको चलते चलते एक चीज और बता दे रहा हूं। ऐसे बच्चे जो मैथ्स में बिल्कुल वीक है तो उनके लिए योद्धा बैच है, मात्र 399 में। ये आपके लिए 30 अप्रैल तक है। अगर आप इस बैच को ले लेते हैं 30 अप्रैल तक, तो 399 में आपको योद्धा बैच मिल जाएगा। उसके बाद भाई साहब 599 का कोर्स हो जाएगा, और वैलिडिटी 1 ईयर है, जो कि पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं नहीं है। कैसे ज्वाइन करना है? आपको कुछ नहीं करना है, जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप उस बैच को ले लेते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आती है तो 9793098881 पर कॉल कर लें, या फिर 9129798888 पे कॉल कर लें, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।